आज हमारे साथ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के कोषाध्यक्ष पंचम प्रसाद जी, जिन्हें लोग रामलाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं, मेरे साथ हैं। रामलाल जी पूर्व सांसद, धनबाद के 3 बार सांसद रहे, एक रहे, जो पूरे देश में वाम का एक नया चेहरा, एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते रहे हैं। उनके काफ़ी करीबी थे। आज हम उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जब एकेरा साहब पहली बार 1977 में चुनाव लड़े थे, उस समय भी इनके साथ थे और आजीवन उनके साथ जुड़े रहे। तो आज हमारे साथ रामलाल जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात परिवार के इस कार्यक्रम में। पहले आप बताइए कि राय साहब तो जब पहली बार 1977 में चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो उस समय वो कहाँ थे? जेल में थे। उनको आप लोगों ने कैसे चुनाव लड़ने के लिए बनाया? उस समय जो उनको कैंडिडेट तो जनता पार्टी बनाना चाहती थी, लेकिन हम लोगों का सभी लोग जो आंदोलनकारी लोग थे, मार्क्सिस्ट के लोग थे, वो बोले कि नहीं, हमारा राय साहब अपना पार्टी से लड़ेंगे, आप लोग समर्थन दीजिए। तो उसमें भी वो लोग मान गए। जहाँ तक चुनाव लड़ने का है, तो वो चुनाव धनबाद की जनता लड़ी थी। कुलियरी के मजदूर, बोकारो के स्टील सिटी के मजदूर, यहाँ के ग्रामीण सिंदरी के मजदूर, ये लोग लड़े थे। ऑटोमेटिक आपको माने कहाँ से गाड़ी जुगाड़ हो रहा, कहाँ से पैसा आ रहा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम लोग जानते थे। कुछ जगह जाके मीटिंग वगैरह करते थे, गमछा बिछा देते थे कि राय साहब के चुनाव के लिए आप लोग मदद कीजिए। तो उसमें कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया का उस समय बहुत चलन था, डाल देता था, काफी पैसा हो जाता था। और वहाँ जो बूथ का लोग काम करेगा उसको दे दिया जाता था कि ये काम करो। और उस समय हम लोग के पास कोई खर्च करने का पैसा नहीं होता था, इसलिए जनता ही चुनाव लड़ी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चुनाव जब खत्म हुआ तो एक गाड़ी बैलेट बॉक्स लेके जब जा रहा, उसके पीछे दर्जनों यूथ अपना मोटरसाइकिल लेकर, या किसी के पास कार है या जीप है, तो वो लोग जा रहा कि कहीं बक्सा चोरी नहीं हो जाए। एक विचित्र सिचुएशन था वो चुनाव। एक तो माने आप कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट का, और माने फिर न कोई देखेगा, न फिर ऐसा होगा। बहुत विचित्र चुनाव था और जनता लड़ी थी। अच्छा, आप जो है उस चुनाव के आप लेकर से को संपर्क में कब आए? चुनाव समय तो 72 दिसंबर में आया। तो आप लोगों को भरोसा था कि चुनाव जीत जाए? हाँ, पूरा लोग, गांव का लोग, कुलियरी का लोग, सिंदरी का, फर्टिलाइजर का लोग, और भी बहुत कल कारखाना रोड पर था, सभी मजदूर एकत्रित थे। अच्छा, पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या फर्क महसूस होता है? अभी तो चुनाव पैसे के बल पर, बाहुबलियों के बल पर, ह्यूज पैसा है लोगों के पास। माने अभी एक कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 2-4 करोड़ रुपया लोग लोकसभा के चुनाव के लिए रखते हैं। और ये आपका विधानसभा में भी काफी पैसा लगता है। और अभी और पहले में बहुत लोगों में जो ईमानदारी था वोट के प्रति, वो आज के दिन में देखने को कम मिल रहा है। जैसे बात तो ऐसा जगह है जहाँ पैसा पहले भी था, माफिया पहले भी थे, बाहुबली। तो उस समय आप लोग कई माफिया से टकराव चलता था वैसा आपका, उस समय आप लोगों को इस सब चीज का खतरा नहीं होता? नहीं, ये न हम लोगों को पैसा से कोई खरीद सकता था, ना बहुत ज्यादा डंडा लाठी मार सकता था, क्योंकि हमारे साथ में धनबाद की जनता थी। और उन लोगों के पास गोली बम होता था, कहीं कहीं पर चला भी देता था, लेकिन तीर धनुष लेके लोग आ जाता था। इसलिए वो सब कोई चिंता का बात नहीं, वो सोच नहीं था। और ये आंदोलन के प्रति लोगों का ये था कि इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, पैसा से बड़ा इज्जत है। इसलिए पैसा कौड़ी का कोई मामला ही नहीं था हमारे कार्यकर्ताओं के बीच। और आज भी कुछ लोग हैं। राय साहब को तो राजनीति का संत भी कहा जाता है, पूरे जीवन इसी दफ्तर में गुजार दिए,
कभी कोई वेतन नहीं दी, कुछ ये सुविधा नहीं। तो आखिर हमको क्यों लगता है कि धनबाद की राजनीति में अलग थलग पड़ गए बात कुछ दिनों में, क्या वजह? कोलकाता अलग थलग थे, कोई अलग थलग नहीं थे। नवासी बार कोई चुनाव नहीं जीत पाया या फिर नहीं जीत पाए, वो तो समूचा माफिया लोग एक इकट्ठा हो गया, और वो उसने जो संसद में पेंशन का विरोध किया वो बहुत बड़ा चीज था। उसमें पूरा माने मिसरी जो था ये कह रहा है को किसी प्रकार पार्लियामेंट में पहुंचने मत दो, उसमें बहुत लोग शामिल थे, तो वो किया लोग। मतलब पेंशन का विरोध करना इनको बहुत भारी पड़ गया। हाँ। अभी तक मार्क्स तो क्या लगता है आपको, क्या कैसे आप पार्टी ये तो मार्क्स से पूछिएगा, ये सवाल मेरा नहीं है। यूनियन से संबंध अगर पूछे तो पूछिए, हम बताएंगे। यूनियन भी तो एक बात ठीक है। यूनियन हम लोगों का हमेशा मार्क्स में जिन लोग था लीडर था वो लोग भी रहा, सीपीएम के लोग भी थे, और कुछ माले का लोग भी जो अलग पार्टी बन गया अभी वो लोग भी थे, जेएमएम का लोग तो थे ही, सब मिला जुला लोग था। धनबाद में जैसे बोला जाता है मजदूरों का मजदूर बहुल क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखें तो यहाँ गैर मजदूर नेता सांसद बनते रहे, चाहे ऋचा वर्मा जी हो, चाहे पशुपति जी बने 3 बार। इसलिए कि 90 के बाद से जो नई आर्थिक नीति आया, मजदूरों का छटनी होना शुरू हो गया, मजदूर पावर में रहा ही नहीं, और आज तो एकदम नहीं है। अभी जो आपका पब्लिक सेक्टर है उसको तो औने पौने दाम पर लोग बेच रहा है, और उसमें जो काम करने के लिए आउटसोर्सिंग में आ रहा मजदूर, उसको तो ना कोई सुविधा नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं, किसी प्रकार जिंदा है, न इलाज करा सकता है, कोई सोशल बेस नहीं है उसका। तो इसलिए मजदूरों की संख्या तो घटी है। किसी जमाने में आपका 77 के आसपास में 1,78,000 मजदूर आपका बीसीसीएल में थे, और बोकारो में भी करीब 1 लाख लोग थे, एफसीआई में भी 40-50 हजार लोग काम करने वाले थे, परमानेंट और ठेकेदार मजदूरों को लेकर। तो एक अच्छी संख्या थी मजदूरों का। आज तो नगण्य है। बीसीसीएल का मेन पावर आज 30-35 के आसपास है। अब आउटसोर्सिंग में मजदूर को बड़े राजनीति करने पाएंगे, विरोध करने का नहीं, वो तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे। यही लाइन है, ये नई आर्थिक नीति का जो लाइन है, यही है। पूरे दुनिया का पूंजीपति लोग डिसाइड किया कि मजदूर वर्ग जैसे राजनीति में नहीं आए, उसका बंदोबस्त किया, और उसमें हम लोग अभी तक माने हम लाइन तय नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को फेस कर नहीं पा रहे हैं। ये हमारी जो कमजोरी है, इसको हम स्वीकार करते हैं। एक सवाल था आपसे, जैसे कुछ दिनों पहले हमने मार्क्स के यहाँ के पहले पूर्व विधायक थे, बाद में कांग्रेस चले कृपा सिंह चटर्जी से, उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई अब पहले अच्छे और बुरे में चुनाव होता था, बुरा और वर्स्ट एकदम मतलब उसमें भी जो ये है उसका चुनाव होता है। आपको क्या लगता है? ये सुधीर जी की बात में नहीं मानता हूँ, और ये सवाल उन्हीं से पूछिए, अच्छा रहेगा, बड़े नेता है वो जवाब देंगे। धन्यवाद आपका। ये थे बाल जी, आपको दिखा दें, यही वो दफ्तर है जहाँ राय साहब 1972 से ही लगातार यहीं पर है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।